नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, देखते ही देखते हम वर्ष के 10वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं और इन बचे हुए 3 महीनों में ही हमें लिए गए 2024 के लक्ष्यों को हासिल करना है। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर के ग्रहीय गोचर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में किस तरह से सहायता प्रदान कर रहे हैं और प्रभु की क्या इच्छा है। दोस्तों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जन्म चंद्रमा के अनुसार कुछ गणनाएं की गई हैं कि आपके जन्म चंद्रमा से जो 12 राशियां बनाई गई है 30-30 डिग्री के, जो भी ग्रह जिस भाव में रहेंगे अपने पाथ पर परिक्रमा करने के दौरान और जिस रूप में रहेंगे, मार्गी वक्री, तो उसका संपूर्ण प्रभाव मानव जीवन पर आना बिल्कुल तय है। क्योंकि पृथ्वी हवा में इस तरह से हैंग है, बिल्कुल चुंबकीय प्रभाव से अपने पथ पर ऐसे भ्रमण कर रही है और हम उस पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणी हैं। तो जितना बल उस पृथ्वी के ऊपर है उतना हमारे शरीर के ऊपर भी है। इन्हीं ग्रह बलों की व्याख्या करती है आपकी जन्म पत्रिका। जब आप अपने जन्म पत्रिका में देखेंगे तो सारे ग्रहों के बल अलग अलग परसेंटेज के रूप में वहां दर्शाए हुए होते हैं और जन्म के समय जो आपको लगन की 1 डिग्री प्राप्त होती है, उसके अनुसार आपके जन्म के समय जो भी ग्रह की स्थिति और ऊर्जा आपको मिलती है, तो उसके अनुसार आपका पूरा जीवन चलता है, उसी के अनुसार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जन्म पत्रिका में लिखा होता है कि क्या मिलना है आपको, और जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूं यह है गोचर ये बताती है आपको कि कब मिलना है आपको। तो देखिए, आज मैं बताऊंगा कि इस महीने आपको क्या मिलना है। बाकी आप किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर को पत्रिका दिखाकर यह समझ लेना कि पत्रिका में क्या क्या लिखा है। मैं तो बस ये बताऊंगा कि क्या मिलना है। मिथुन राशि के हजारों और लाखों लोग हैं, हर किसी की पत्रिका में कर्मों के अनुसार अलग अलग चीजों को पाने की भगवान की इच्छा है और शेष इच्छा आपके ऊपर है, आपके कर्म के अनुसार आप क्या पाते हैं। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर को ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी कि आपके जन्म चंद्रमा पर फिलहाल मंगल देव गोचर कर रहे हैं। अभी 20 दिन और अक्टूबर के भी मंगल देव आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर करते रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य, केतु और बुध। पहले अक्टूबर के 17 दिन सूर्य केतु ग्रहण दोष निर्मित कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र के भाव में। वहीं उसके अगले भाव में तुला राशि में नंबर 7 में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। शनि देव वक्री होते हुए 15 नवंबर तक आपके भाग्य के भाव में ही उपस्थित है और शनि देव के अगले ही भाव में राहु देव आपके 10वें भाव में विराजमान है। कहते हैं ना कि राहु 10 में तो दुनिया बश में। तो राहु का गोचर आपके लिए बाकी के जितने 8 ग्रह हैं उनसे सर्वाधिक बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। राहु कब आपके भाग्य को चमका दे, ये तो शायद राहु स्वयं भी नहीं जानता, क्योंकि वो छलिया है, मायावी है। राहु कहता है अपनी औकात से बड़ा सोचो, तभी मैं मदद करूंगा आपकी। भाग्य पर यकीन करो,
ये राहु का कहना है। तो जो लोग राहु को आजमाते हैं वो एक झटके में करोड़पति बन जाते हैं, और जो लोग अपनी मेहनत को आजमाते हैं वो हो गए शनिदेव के भक्त। कड़ी मेहनत और उससे मिलने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। राहु देता है शॉर्टकट, लेकिन शनिदेव आपको तराश कर हीरा बना देते हैं, जिसकी चमक दिन में ही नहीं रातों के अंधेरे में भी दिखाई देती है। आइए प्रारंभ करते हैं अक्टूबर के महीने में आपके राशि के स्वामी के गोचर से। दोस्तों, आपकी जन्म चंद्रमा है मिथुन, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध अपनी ही राशि कन्या में आपके चतुर्थ भाव में विराजित है। अभी पहले 10 दिन बुध चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में उपस्थित रहेंगे। सामान्यतः जब बुध अपनी ही राशि में केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो इसे पंच महापुरुषों में भद्र राज योग की संज्ञा दी गई है, जिसमें व्यक्ति को हर तरह के उत्तम सुख, प्रचुर मात्रा में धन और सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां से बुध की सीधी 7वीं दृष्टि करियर के भाव पर भी जा रही है। तो बुध के दृष्टिकोण से शानदार गोचर, लेकिन चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, लेकिन वहां केतु भी उपस्थित है और राहु की दृष्टि है, तो जड़त्व दोष भी साथ ही साथ निर्मित हो रहा है, लेकिन बहुत ही आंशिक रूप से, क्योंकि ये भद्र राजयोग में है। सूर्य देव की भी ऊर्जा मिल रही है, आपके राशि के स्वामी भी हैं, भाव भी केंद्र का है। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं कि आपके करियर, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आपके स्वास्थ्य, धन और पर्सनल लाइफ में अक्टूबर के महीने में क्या योगदान देंगे ये ग्रह। तो पहले गोचर के रूप में, जैसा कि मैंने बुध के बारे में बताया, पहले 10 दिन बुध रहेंगे चतुर्थ भाव में और फिर जाएंगे पंचम भाव में, और वहां पे 29 अक्टूबर तक रहेंगे पंचम भाव में। तो पहले चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में। यह है आपके राशि के स्वामी की यात्रा अक्टूबर के महीने में। तो करियर के भाव में यदि राहु देव विराजमान है तो करियर के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में हर नुकसान से बचा रहे हैं। सूर्य केतु 10th भाव को दृष्ट कर रहे हैं लगातार। सूर्यदेव जो एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, वो 17 अक्टूबर तक दृष्टि देते रहेंगे करियर को। तो करियर हर तरह से अपनी मजबूती और कठोरता को लिए हुए है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहूंगा उन लोगों को जो मिथुन राशि के जातक हैं, लेकिन कुंडली में, जन्म पत्रिका में, लगन पत्रिका में सूर्य केतु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष है या पितृदोष है। जब कुंडली में भी पितृदोष है या ग्रहण दोष है और ट्रांजिट में भी जब वो एक्टिव होगा, तो कहीं ना कहीं सूर्य चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, पिता का कारक है, तो या तो पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना बनती है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ न कुछ तनाव और तकरार की संभावना बनती है। तो कुछ भी ऐसी बात हो तो थोड़ा धैर्य रखें। 17 अक्टूबर तक मामले सुलझ जाएंगे, क्योंकि जब कुछ ऐसा दबाव बनता है, सूर्य को पीड़ा होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ न कुछ खटपट संभावित रहती है। ऐसे भी सूर्य पिछले 2-2.5 महीने से पीड़ित हैं। पहले शनिदेव की वक्र दृष्टि में पितृदोष बना रहे थे, पुनः षडाष्टक योग में आ गए। अभी भी 17 अक्टूबर तक षडाष्टक योग में है, लेकिन खुशखबरी यह है कि 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव मुक्त हो जाएंगे।
तो सभी को चिंता करने की कोई बात नहीं। जिनके लिए कुंडली में यह स्थिति बन रही है वो इसके उन्मूलन का विचार करें। और यह आपके करियर के उतार चढ़ाव को दिखाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहने देता। क्योंकि पूरे वर्ष में यदि ग्रहण दोष है आपकी पत्रिका में, तो पूरे वर्ष में 2 महीने एक बार वो राहु के साथ रहेंगे, एक बार केतु के साथ रहेंगे, और 1 महीने शनि के साथ भी रहेंगे। तो पूरे वर्ष में 3 महीने आपके यूं ही खराब चले जाएंगे या एवरेज चले जाएंगे। तो जहां 12 महीने आपको धन कमाने के लिए प्रयास जो आप करते हैं, वहां आपके पास सिर्फ रह गए 9 महीने। क्योंकि वो 3 महीने का नुकसान 100% तय है। 1 महीने और मैं ऐड कर देता हूं। क्यों? अक्टूबर में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो 1 महीने उनमें पावर रहती ही नहीं है ऐसे भी। और आपकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है या पितृ दोष है तो वहां भी परेशानी। तुम साल के 4 महीने चले गए तो लोग बोलते हैं जी कि हमारी कुंडली में ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, तो हमें क्यों परेशानी बनी रहती है। सिंपल सी बात है भाई साहब की सूर्य को पीड़ा है, और गोचर में जब जब वो राहु केतु शनि के साथ रहेंगे या जब नीच रहेंगे तो आपको उस अंदाज में सफलता प्राप्त नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। जितना परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाएगी, एवरेज होकर रह जाएगी। अचानक से आप लाभ पर लाभ बना रहे थे, बिजनेस में अच्छा कर रहे थे, नौकरी में बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, और अचानक एक मुश्किल आ जाएगी, अचानक से नौकरी चली जाएगी, अचानक से एक बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये गोचर की गलती नहीं है। तभी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि मैं अक्टूबर की व्याख्या कर रहा हूं। आप बोलेंगे आपने तो बोला था कि ये होगा, हमारे साथ ये हो गया। तो अपनी कुंडली को देखिए, बाकियों के साथ तो अच्छा हो रहा है ना। आपकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। भगवान को तो दोष देना बंद ही कर दो, क्योंकि अच्छे योग भी हमारे कर्मों की वजह से है। तो उसमें तो आप कंप्लेन करते ही नहीं कि हमारा तो गजकेसरी योग है, थैंक यू गॉड, ये तो कहते नहीं। लेकिन अगर कोई बुरा योग है कुंडली में तो 10 बार हम दोष देंगे, कभी शनिदेव को, कभी राहु को, कभी केतु को, लेकिन अपने आप को दोष नहीं देते। जिस दिन अपने आप को हमने दोष दिया, भगवान से माफी मांग ली, पूजा पाठ उन्मूलन करा लिया, कष्ट समाप्त। फिर क्यों कष्ट? तो यदि अक्टूबर के महीने में सफलता प्राप्त करनी है या जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करनी है तो जन्म पत्रिका जरूर दिखाएं। पितृदोष या ग्रहण दोष है तो उसे अपनी कुंडली से पूजा पाठ के द्वारा उन्मूलन कराकर रिमूव कीजिए, संबंधित मंत्र कीजिए, रत्न धारण कीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि ग्रहण दोष है, पितृदोष है, सूर्य पीड़ित है तो मान सम्मान की हानि होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, कई तरह की बातें होती है। ग्रहण दोष अभी करंट पोजीशन में 17 अक्टूबर तक सक्रिय है, तभी मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। तो दोस्तों, करियर के मामले में सामान्यतः आप सभी मिथुन राशि के जातक अक्टूबर के महीने में लकी रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपकी स्पीड थोड़ी और इंप्रूव हो जाएगी। आपके जितने भी सरकारी काम अटके हुए थे, विदेश में रहते हैं, वीजा के कुछ काम अटके हुए थे, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी समस्याएं थी वो सॉल्व होती नजर आएगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा संयम रखें। लेकिन वहीं जिनकी पत्रिका में सूर्यदेव बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, शुभ है, वहां पर जब सूर्य केतु चतुर्थ भाव में आते हैं और करियर को दृष्ट करते हैं तो जीवन में एक बड़ी उपलब्धि देकर चले जाते हैं। दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ग्रहण दोष सिर्फ आपको पीड़ा ही नहीं देता बल्कि कुछ लोगों को सफलताएं भी देता है। यहां पीड़ा रहेगी लेकिन सफलता भी अपार है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडली में देखेंगे कि ग्रहण दोष है, प्रधानमंत्री की कुंडली में देखेंगे तो ग्रहण दोष है, सफलताएं भी अपार है। वो अलग बात है कि पिता का सुख नहीं मिलता। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य केतु या सूर्य राहु नहीं भी है और ग्रहण दोष अगर
गोचर में बना है तो मैं ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि करियर के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय जो लोग पावर में हैं, राजनेता हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ी दावेदारी में लगे हुए हैं, बड़ी दावेदारी, छोटी नहीं, मैं छोटी कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य केतु जब भी देते हैं तो तड़पाएंगे बहुत, एक बात कॉमन है, संघर्ष बहुत कराएंगे, क्योंकि ये भी शनिदेव के पापा जी हैं है ना, शनिदेव इन्हीं के पुत्र हैं भाई। लेकिन ये जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं ना, जबरदस्त। तो दोष हो या ना हो, एक रेमेडी को लेकर चलिए, बात समाप्त हो जाएगी, आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। महामंत्र गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की 3 माला प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से कीजिए। मिनिमम 15-16 नवंबर तक तो करना ही है, हो सके तो 5 माला कीजिए, कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति में सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव को छोड़ते हुए पंचम भाव में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत रहेगी। तो आप गायत्री मंत्र जितनी जल्दी हो जाए प्रारंभ कर दीजिए, कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। दोस्तों, ये तो हो गई करियर की बातें। आइए बात करते हैं अब आपके लव लाइफ की। लव लाइफ हो या तो वैवाहिक जीवन के रोमांस की बात। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिनके लिए धन कमा रहे हैं, उन्हें ही भूलते जा रहे हैं, उन्हीं रिश्तों को भूलते चले जा रहे हैं। शादी होती है तो कई तरह के वादे किए जाते हैं, पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से, और जो लोग प्यार में हैं वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से वादे पे वादे किए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पैसे कमाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि जिम्मेदारियों के नाम पर अपना वक्त ही नहीं देते। जिनके लिए पहले घंटों घंटों इंतजार करते थे, अब उन्हें अपने रिश्तों को वक्त देने के लिए वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता। तो चलिए, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन रिश्तों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आप पैसे उसी के लिए कमा रहे हो। फिलहाल प्यार के कारक ग्रह शुक्र देव आपके पंचम भाव में तुला राशि में, यानी कि शुभ राशि में। शुक्र की अपनी राशि है तुला, और भाव है प्यार का, त्रिकोण भाव पैसे का भी है, लक्ष्मी त्रिकोण है पंचम भाव। तो अभी चूंकि बात कर रहा हूं प्यार की, तो प्यार में कोई कमी नहीं होगी। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, जो लोग प्रेम में हैं, उनके रिलेशंस बहुत ही बढ़िया रहेंगे, एक दूसरे की बात से सहमत रहेंगे, कोई ईगो क्लैशिंग नहीं होगी, और अक्टूबर की यात्रा बड़ी प्यारी रहेगी। एक दूसरे के साथ बढ़िया समय आप व्यतीत करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कई प्रतिज्ञाएं करेंगे, लेकिन याद रहे उन्हें निभाना भी जरूरी है। तो शुक्रदेव आपको प्यार के मामले में सपोर्ट करते हुए, यदि आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं कि भाई अपने पार्टनर को बतानी, अभी तक आपने इजहार नहीं किया है, तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। दोस्तों, 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव आपके रिश्तों पर प्यार बरसाते हुए, धन संपत्ति वैभव देते हुए छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो नौकरी का भाव है, प्रतिस्पर्धाओं का भाव है। वृश्चिक राशि होती है आपके जन्म चंद्रमा से छठे भाव में। चूंकि शुक्र वैभव धन के भी कारक हैं, तो धन की प्रचुर मात्रा आपके जीवन में बनी रहेगी अक्टूबर में। पहले भी पंचम भाव में त्रिकोण में तुला राशि में थे, और छठे भाव में आ गए तो भी उन्होंने अपनी ही राशि को देख लिया। तो शुक्रदेव के गोचर में कोई कमी नहीं। आपको
लव लाइफ में प्यार भी देंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता भी देंगे और साथ ही साथ धन और करियर में मजबूती भी देंगे, क्योंकि नौकरी के भाव में आ गए। वहां से विदेश के भाव को देख लिया, देवगुरु बृहस्पति वहां विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति ने शुक्र देव को दृष्ट कर दिया। तो यहां पर आप सभी युगल प्रेमियों से ये निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़े और वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट हो तो संभव है, क्योंकि शुक्र देव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही। देवगुरु बृहस्पति आप मिथुन राशि के जन्म चंद्रमा से 7वें भाव के स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी नियंत्रण करता और 12वें भाव शयन सुख बेड प्लेजर वहां के नियंत्रण करता होते हुए दृष्टि कर रहे हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही बढ़िया संयोग आप सभी युगल प्रेमियों के लिए जो कि मिथुन राशि के जातक हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20 अक्टूबर को होने वाले एक और गोचर के बारे में, जो मंगल देव का गोचर है। मंगल देव जो आपके लाभेश होते हैं, एकादश भाव के स्वामी, आपके इनकम के भाव के नियंत्रण करता और नौकरी के भाव के स्वामी, वो फिलहाल आपकी जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं। जन्म चंद्रमा पर जब मंगल गोचर करते हैं तो जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या थी, बीपी की समस्या थी, या जिन्हें सिर दर्द की थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, उसमें थोड़ी अधिकता देखी जाती है। मंगल देव जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो एक अच्छी बात भी होती है, एक बुरी बात भी होती है। अच्छी बात यह है कि आप में एक रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाती है, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जो लोग लीडर हैं वो तो एकदम प्रो वाला काम करेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। जो लीडर नहीं भी हैं, थोड़े कहीं अटक रहे थे लाइफ में कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि लाइफ में लोग फेलियर ही इसीलिए होते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो 20 अक्टूबर तक मंगल आपको डिसीजन लेने लायक एक गट्स देंगे। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि मंगल जब आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो गुस्से की अधिकता थोड़ी हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है व्यक्ति। और समटाइम्स जिसकी कुंडली में मंगल अशुभ अवस्था में है, तो जब मंगल गोचर करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ईगो डेवलप करेगा, बिना मतलब का ईगो। अपने करियर में ईगो दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और हस्बैंड वाइफ में ईगो दिखाएंगे तो वहां भी लड़ाइयां हो सकती है। क्योंकि मंगल जब लगन में होता है तो उन लोगों के लिए भी कष्टकारी है जिनके लिए शादी की बात चल रही थी, तो वहां पे ये डिले को दिखाते हैं। कभी कभी बनती बात को ये बिगाड़ देते हैं। और किन्हीं की मैरिटल लाइफ में अगर परेशानी चल रही है, शादीशुदा जीवन में यदि किसी की परेशानी चल रही है, तो मंगल का जन्म चंद्रमा पर गोचर आग में घी का काम करता है। ऐसे समय में आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए और इसके उपायों को लगातार करते रहना चाहिए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के महीने में माता शक्ति का आगमन होता है। 3 अक्टूबर से ही नवरात्रि का प्रारंभ है। तो आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याओं को देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव है, या गुस्से की अधिकता है, या ईगो प्रॉब्लम आ रही है, या थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो माता रानी के शरण में जाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे नवरात्रि में भक्ति भाव से कीजिए। माता दुर्गा के 9 रूप 9 ग्रहों के नियंत्रण को दिखाती हैं। अगर आप प्रतिदिन सप्तशती का पाठ करते हैं, हर देवी के लिए अलग अलग 9 दिनों तक 9 बार सप्तशती का पाठ करते हैं, तो राहु हो, केतु हो, शनि हो, बुध है, शुक्र है, मंगल है, जितने भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अपने शुभ परिणाम देने लगते हैं। माता आदि शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि अगर वो प्रचंड रूप ले लेती है तो भगवान शिव को भी झुकना पड़ता है, तो और ग्रहों की बिसात ही क्या। तो माता शक्ति की शरण में जाएं, भक्ति भाव से नवरात्रि का व्रत रखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें,
जीवन सुखमय रहेगा और सारी चीजें अच्छी दिशा में आगे बढ़ती रहेंगी। और दोस्तों, अंत में शनिदेव की बात ना करूं तो कहीं ना कहीं वीडियो अधूरी रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके अष्टमेश और नवमेश होते हुए शनिदेव अभी वक्री स्थिति में नवम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आय के भाव पर जा रही है। तो शनिदेव जब वक्री होते हैं तो अगर उनका बेनिफिट लेना है तो आपको दो ही चीजें करनी है, कठिन परिश्रम और सच्ची नियत। अगर आपने ये दो चीजें अपने अंदर आपने समाहित करके रखी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी अगले वर्ष के मई में आपको एक अलग ही ब्लेसिंग मिलने वाली। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म चंद्रमा मिथुन पर गोचर करेंगे 13 महीनों के लिए। वो 13 महीने आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ऐसा काफी वर्षों के बाद होता है। इसको कहते हैं समय का बदलना। चीजें कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो आपके शब्दों में, आपकी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल हो, कितनी भी नकारात्मकता हो आपके जीवन में, सब समाप्त हो जाएगी जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे। बड़े लंबे इंतजार के बाद, वर्षों के इंतजार के बाद यह घड़ी आती है, तो बहुत ही शुभ संकेत है। मन को सकारात्मक रखिए। मन को जितना सकारात्मक रखेंगे, पूर्ण रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, धन समृद्धि सब कुछ आपकी ओर दौड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि हमारा मन एक समंदर होता है। जैसे समंदर की ओर सारी नदियां दौड़ती है, समंदर में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सारी नदियां समंदर की ओर दौड़ती है। आपके घर में जैसे कोई मेहमान आता है, अमीर मेहमान, तो आप उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हो, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाते हो। वहीं एक गरीब भिखारी आ गया तो क्या करते हो? 100 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए पकड़ा देते हो और बोलते हो भाई जाओ। ना सम्मान देते हो ना पैसा। तो आप पैसे वालों को ही पैसा देते हो। समंदर में पानी है तो नदियां भी वहीं दौड़ रही हैं। ये प्रकृति है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन को समंदर की तरह रखो। आपका मन जितना पूर्ण होगा, संतुष्ट होगा, समृद्ध होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही धन, समृद्धि, कंफर्ट, जीवन की सारी खुशियां आपकी तरफ दौड़ती हुई आएंगी और आप परिपूर्ण हो जाएंगे। वहीं इसके विपरीत अगर आप मन में नकारात्मकता रखते हैं, असंतुष्टि रखते हैं, अपने दिल को छोटा रखते हैं, तो चीजें आप बड़ी मेहनत से कमाएंगे भी तो दूर होती चली जाएगी। तो इसे अपने जीवन में उतारें। अक्टूबर का महीना बड़ा शानदार है। अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याओं को हम इग्नोर करें तो ये मंत्र आपके लिए हर तरह से परिपूर्ण है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति, एक मजबूत करियर और वैवाहिक जीवन हो या पर्सनल लव लाइफ, हर तरह से बढ़िया ही बढ़िया। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अक्टूबर का महीना आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्दी मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।